फ्रेंड्स, आई एम आदेश दीक्षित। इस वीडियो लेक्चर में हम साउथ एशियन कंट्री तथा उनकी विशेषताओं के विषय में देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हम ग्लोब के थ्रू साउथ एशियन कंट्री तथा एशिया के रीजनों को हम देख चुके हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हम साउथ एशियन कंट्री से प्रारंभ करेंगे तथा बारी बारी सभी कंट्रियों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं साउथ एशियन कंट्री। यहाँ आपको एशिया का मैप दिख रहा है। तो एशिया के मैप में साउथ एशियन रीजन को हम पहले भी देख चुके हैं, ग्लोब के थ्रू देख चुके हैं। एक बार चलिए और देखते हैं कि साउथ एशियन कंट्री कौन कौन सी साउथ एशियन कंट्री होती है। तो यह जो क्षेत्र कहलाता है, यह क्षेत्र कहलाता है साउथ एशियन कंट्री का क्षेत्र कहलाता है, साउथ एशियन क्षेत्र कहलाता है। तो जिसमें आती हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव को शामिल किया जाता है। इन कंट्रियों को साउथ एशियन कंट्री कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारी कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है, वह है पाकिस्तान। तो चलिए पाकिस्तान के विषय में हम देखते हैं। पाकिस्तान, यहाँ आपको मैप दिख रहा होगा। तो सर्वप्रथम हम मैप के थ्रू देखेंगे, फिर थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देखेंगे। तो यहाँ आपको दो मैप दिख रहे होंगे। एक आपको पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप दिख रहा होगा और दूसरा मैप आपको फिजिकल मैप दिख रहा है। तो यह हम सर्वप्रथम पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल मैप को पढ़ेंगे, देन हम थ्योरेटिकल फॉर्मेट को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप को। यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, मतलब शासन करने वाला मैप है। तो यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है और किया गया है, वो देख सकते हैं। जैसे हमारा भारत कुल 28 राज्यों में तथा 9 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान भी कुछ क्षेत्रों में बटा हुआ है, कुछ प्रांतों में बटा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रांतों में बटा हुआ है। इसमें आपको दिख रहा है बालूचिस्तान दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है, खैबर पख्तूनिया दिख रहा है, गिलगिट बाल्तिस्तान दिख रहा है तथा सिंध, इन सब प्रांतों में बटा हुआ है। इसके हम पाकिस्तान के यदि हम देखते हैं तो प्रारंभ करते हैं। यदि हम नॉर्थ वेस्ट से प्रारंभ करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा अफगानिस्तान दिखेगा। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में हमें अफगानिस्तान देखने को मिलता है। उत्तर में हम जाते हैं तो उत्तर में हमें ताजिकिस्तान देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में हमें चाइना देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट में यदि हम देखते हैं तो हमें इंडिया देखने को मिलता है तथा साउथ में अरेबियन सी देखने मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं अरेबियन सी, तथा वेस्ट में आपको देखने मिलेगा ईरान देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है तथा एक तरफ समुद्र है और अरेबियन सी है। अब चलिए हम देखते हैं पाकिस्तान का फिजिकल मैप। तो पाकिस्तान का फिजिकल मैप में हमें उसकी फिजिकल एंटिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो पाकिस्तान की फिजिकल एंटिटीज़ में यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें दिखती है एक लंबी सी नदी जाती हुई दिखती है। यह नदी है सिंधु नदी, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं और इंडस नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी तिब्बत से निकलती है और हमारे भारत के कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा संपूर्ण पाकिस्तान में बहती हुई अरेबियन सी में जाकर गिरती है। यह अन्य नदियों के जल जैसे चेनाब हो गई, झेलम हो गई, रवि हो गई और सतलज नदियों के जल को भी लेकर अरेबियन सी में जाकर गिरती है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ आपको नदी दिख रही होगी, यह सिंध नदी है, इंडस नदी है, जो झेलम के जल को, चिनाब के जल को, रावी के जल को तथा सतलज के जल को अपने साथ लेती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने साथ लेती है और जाकर अरेबियन सी में जाकर गिरती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और संपूर्ण पाकिस्तान में होती हुई बहती है, जैसे आपको दिख रहा है। इसलिए इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा और जीवनदायिनी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यहाँ के मुख्य यदि हम क्षेत्रों में देखें, मुख्य शहरों में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कराची है, हैदराबाद है, क्वेटा है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, जो कि बहुत प्रमुख क्षेत्र है। और देखेंगे हम जैसे गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, पेशावर है, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जो कि यहाँ की राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी है। कराची जो इसकी पूर्व राजधानी थी और इस्लामाबाद इसकी अभी की प्रेजेंट की राजधानी है, जो कि रावलपिंडी के निकट स्थित है। आप देख सकते हैं रावलपिंडी के निकट स्थित है। चलिए अब हम पाकिस्तान को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। यहाँ आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पर
सुलेमान आपको रेंज दिखेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, सुलेमान रेंज है। और ऊपर आप साइड यदि जाकर देखते हैं तो आपको हिंदू कुश माउंटेन रेंज दिखेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। चलिए अब हम इसको देखते हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। जैसा हमने अभी देखा, मैप के थ्रू देखा, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है तथा दक्षिण पूर्व में भारत है। सिंधु नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। हमने देखा पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान है, बालूचिस्तान का पठार है, किरथार माउंटेन है, सुलेमान रेंज हमने देखी, हिंद कुश की पर्वत श्रेणियाँ भी हमने देखी। पाकिस्तान का जो कराची क्षेत्र है सिंधु नदी के किनारे स्थित है जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी पर तारबेला बांध बनाया गया है तथा झेलम नदी पर मंगला बांध बनाया गया है। सिंधु पाकिस्तान की एक पवित्र नदी है तथा इसे जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। साखर बांध सिंचाई के लिए बनाया गया है। बालूचिस्तान में सूखी मेवे तथा फलों के उत्पादन के कारण इसे पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह बालूचिस्तान है, इसे कैलिफोर्निया और पाकिस्तान कहा जाता है। आप बाकी देखेंगे, यहाँ देखेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। जैसा कि हमने देखा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है जो कि यहाँ पर स्थित है। हमने देखा पाकिस्तान में खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है तथा गोलन दर्रा स्थित है। शॉर्ट वैली पाकिस्तान के स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने यह सब जितना भी हमने थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देखा वह हमने पढ़ा भी और हमने मैप के थ्रू भी देखा। चलिए अब दूसरे देश की ओर चलते हैं। दूसरा देश हमारा है नेपाल। तो नेपाल को सर्वप्रथम हम देखेंगे। जैसा कि हमने पाकिस्तान को देखा, नेपाल को भी हम सर्वप्रथम मैप के थ्रू देखेंगे, देन उसको हम देखेंगे थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। तो मैप के थ्रू आपको दिख रहा है यह नेपाल हमारा देश है। नेक्स्ट देश हमारा नेपाल है। देख सकते हैं हम कि नेपाल के उत्तर में चाइना है और दक्षिण में इंडिया है। इंडिया में भी हम देख सकते हैं, इंडिया में इस पूरे क्षेत्र में यूपी है, बिहार है तथा इस क्षेत्र में उत्तराखंड है। वेस्ट बंगाल भी नेपाल को टच करता है तथा सिक्किम भी एक ओर से नेपाल को टच करता है। नेपाल का अधिकांश क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है तथा हिमालय पर्वत रेंज है। यहाँ सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसलिए इसे पर्वतमाला वाला क्षेत्र भी कहते हैं और हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ माउंट एवरेस्ट है तथा माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत है तथा माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैप के थ्रू में हमें क्या क्या दिख रहा है सर्वप्रथम हम वह देखते हैं। हमें यहाँ पर कुछ क्षेत्र दिखा रहे हैं, नेपाल में कुछ क्षेत्र दिख रहे हैं जैसा कि कर्णाली क्षेत्र दिख रहा है, महाकाली क्षेत्र दिख रहा है, लुम्बिनी क्षेत्र दिख रहा है, गंडकी क्षेत्र दिख रहा है, बागमती, जनकपुरी, सागरमाथा, कोसी कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य क्षेत्र दिख रहे हैं। तो इनको बारी बारी से हम देखते हैं। महाकाली, ये सब जो अधिकांश क्षेत्र हैं यह क्षेत्र यहाँ से निकलने वाली नदियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे कर्णाली से कर्णाली नदी निकलती है, महाकाली से महाकाली नदी निकलती है, गंडक से गंडकी से गंडक नदी निकलती है, बागमती से बागमती नदी निकलती है और बागमती क्षेत्र में काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है वह क्षेत्र स्थित है। जनकपुरी जो कि हमारी माता सीता की जन्म स्थान है, जनकपुरी है। जनकपुरी यही नेपाल में स्थित है। यहाँ पर कोसी नदी आप देख सकते हैं, कोसी क्षेत्र देख सकते हैं जहाँ से कोसी नदी निकलती है। और पाकिस्तान नेपाल में सागरमाथा, जिसे हम माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर सागरमाथा भी क्षेत्र स्थित है। चलिए अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देखते हैं। तो हमने देखा अभी मैप के थ्रू देखा, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है। यह एक लैंडलॉक्ड देश है, कंट्री है जो चारों ओर से कंट्री से और लैंड से घिरा हुआ है। नेपाल मध्य हिमालय को महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। नेपाल की प्रमुख श्रेणियाँ माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा तथा गौरीशंकर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है तथा जिसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, जैसा हमने देखा। कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह नेपाल तथा सिक्किम की बॉर्डर पर स्थित है।
गोरखा, शेरपा, भोटिया यहाँ के प्रमुख निवासी हैं, जिनमें गोरखा प्रमुख योद्धा होते हैं तथा शेरपा को विश्व के सबसे अच्छे पर्वतारोही के रूप में जानते हैं। हमने नदी देखी और हमने देखा क्षेत्र देखा, तो गंडक, कोसी, बागमती, काली, कर्णाली और अरुण यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें गंडक, कोसी हमारे भारत में भी आती हैं तथा कोसी को बिहार का सौरव भी कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, कोसी को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जब भी आती है अपने साथ बाढ़ को साथ में लाती है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा नेक्स्ट देश देखते हैं। नेक्स्ट देश में हमारी साउथ एशियन कंट्री में है भूटान। तो भूटान यहाँ हमें मैप दिख रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के एक ओर चाइना है तथा दूसरी ओर हमारा भारत है। तो इस प्रकार से भूटान भी एक बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। एक छोटा सा बफर स्टेट क्या कहलाते हैं? वह देश बफर स्टेट कहलाते हैं जो दो मुख्य बड़े देशों के मध्य होते हैं। तो जैसा नेपाल दो मुख्य बड़े देशों के मध्य है, जैसे चाइना और इंडिया के मध्य है, सिमिलर वे पे आप देखेंगे कि भूटान भी दो मुख्य देशों के मध्य स्थित है, इंडिया और चाइना के मध्य स्थित है। तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं देखते हैं हम। राजधानी हमने देखी थिम्पू है, यहाँ की राजधानी थिम्पू है। भूटान की जो करेंसी है नाइगल ट्रम है। यह एक लैंड लॉक्ड देश है, जैसा कि हमने देखा। नेपाल की तरह भूटान भी एक हिमालय वाला देश है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। संकोच, तोंगसा तथा मानस यहाँ की प्रमुख नदी है जो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। भूतिया समूह की प्रधानता है तथा जिन्हें जो अपने आप को दुर्गा पास भी कहते हैं। चुंबी वैली में यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या में लोग निवास करते हैं तथा यह एक पहला देश है जिसके द्वारा नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी किया गया। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह देश है, कौन सा देश है? भूटान। अब नेक्स्ट कंट्री आती है साउथ एशियन की, वह है अफगानिस्तान। तो चलिए अफगानिस्तान को देखते हैं। आपको यहाँ मैप दिख रहा है, अफगानिस्तान का मैप दिख रहा है। तो सर्वप्रथम हम अफगानिस्तान के मैप को देखते हैं, देन उसके बाद हम थ्योरेटिकल फॉर्मेट में चलते हैं। तो अफगानिस्तान का मैप में आपको दिख रहा है कुछ श्रेणियाँ दिख रही हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो श्रेणी दिख रही है वह हिंदुकुश श्रेणी है। इसकी राजधानी काबुल है और यहाँ पर जो गजनी क्षेत्र है जहाँ से महमूद गजनबी आया था, वह क्षेत्र यहीं पर अफगानिस्तान में स्थित है। यह आपको फिजिकल मैप है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैप दिखेगा। तो यहाँ का प्रमुख क्षेत्र हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में आपको प्रमुख क्षेत्र दिखेंगे, हेरात दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा गजनी क्षेत्र दिखेगा, काबुल जो यहाँ की राजधानी है, यहाँ पर नदी काबुल भी बहती है, यहाँ का क्षेत्र दिखेगा, कंधार दिखेगा, हेलमंड दिखेगा, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है। बामिया भी दिखेगा आपको यहाँ क्षेत्र, यहाँ पर बामिया भी दिखेगा जहाँ पर बुद्ध प्रतिमा स्थित है, खड़ी बुद्ध प्रतिमा स्थित है, जिसे तालिबान द्वारा 2002 में नुकसान पहुँचाया गया था। चलिए हम देखते हैं अफ़गानिस्तान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को। तो अफ़गानिस्तान का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था, अरियाना था। मध्यकाल में इसे खुरासन के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो मुख्य भाषा है वह पश्तो है। काबुल यहाँ की राजधानी है। पख्तून, ताजिया तथा हजारा यहाँ की प्रमुख ट्राइब है तथा यहाँ पर अफीम तथा चरस, गांजे आदि की खेती की जाती है तथा अफीम यहाँ का मुख्य उत्पाद है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था भी अफीम देश है, वह है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हम मैप के थ्रू देखेंगे, देन थ्योरेटिकल फॉर्मेट देखेंगे। तो यहाँ बांग्लादेश हमें दिख रहा है, बांग्लादेश मैप, दो मैप दिख रहे हैं। एक मैप दिख रहा है फिजिकल मैप, दूसरा मैप दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न मैप दिख रहा है। तो फिजिकल मैप में हमें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड फॉर्म में दिख रही हैं, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। सर्वप्रथम हमें जो दिख रहा है क्षेत्र दिख रहा है वह है रंगपुर। तो रंगपुर जो हिस्टोरियन इंडस्ट्री से प्रमुख क्षेत्र है। सिलहट वह क्षेत्र है जहाँ पर 1947 में जन्म संग्रह किया गया था, रेफरेंडम किया गया था कि वह इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ढाका यहाँ की राजधानी है। टका यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है जो कि बांग्लादेश के दक्षिण में मिलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
चित्तागोंग जो कि बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है। हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश तीन ओर से इंडिया से घिरा हुआ है तथा एक ओर इसके समुद्र देखने को मिलता है तथा यह म्यांमार के साथ भी एक बहुत छोटी सी बॉर्डर को शेयर करता है, आप देख सकते हैं। यहाँ आप ऊपर चलेंगे तो आपको ब्लू फॉर्म में कुछ नदियाँ आके देखने को मिलती है जो कि आगे चलकर जुड़े आती हैं। एक नदी जो पहली नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, दूसरी नदी गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नाम से जानी जाती है और गंगा नदी यहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जाती है तथा यह दोनों नदियाँ मिलकर पद्मा के रूप में आगे बहती हैं तथा एक अन्य नदी मेघना नदी मिलकर मेघना के नाम से आगे समुद्र में जाकर मिलती है तथा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यह हमने देखा बांग्लादेश को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देखा, अब मैप के फॉर्मेट में देखा। अब चले देखते हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको देखेंगे आप राजधानी ढाका है, करेंसी ढाका है। हमने देखा राजधानी यहाँ पर ढाका यहाँ की राजधानी है। 1971 में स्वतंत्रता मिली, इसे ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। बांग्लादेश का दक्षिणी भाग, यहाँ जो दक्षिणी भाग है वह आतंकित रहता है, काल बैसाखी नाम की आंधियों से आतंकित रहता है। यहाँ के जो बांग्लादेश के लोग हैं वह इंडिया में आ जाते हैं और चकमा देकर आते हैं, इसलिए इनको चकमा रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गेहूं तथा जूट की सबसे अधिक खेती की जाती है तथा जूट की अधिक पैदावार के कारण इसे सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को तथा गंगा नदी को यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी मिलकर मेघना की धारा में मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है। जैसा कि हमने देखा बांग्लादेश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा हमने देखा चित्तागोंग बांग्लादेश का प्रमुख पोर्ट है। यहाँ पर देखा हमने चित्तागोंग बांग्लादेश का प्रमुख पोर्ट है। तो यह हमारा बांग्लादेश हुआ। जो नेक्स्ट हमारी साउथ एशियन कंट्री है वह है श्रीलंका। तो चलिए हम देखते हैं श्रीलंका को। यह हमारी नेक्स्ट साउथ एशियन कंट्री है। यहाँ पर मैप दिख रहा है साउथ एशियन कंट्री श्रीलंका का। तो चलिए हम देखते हैं मैप। सर्वप्रथम हमें मैप दिख रहा है, यह श्रीलंका का मैप है। तो कुछ चीज़ें हमें हाईलाइटेड तो सर्वप्रथम हमें दिख रहा है यहाँ पर जाफना पेनिनसुला देखने को मिलता है। यह जाफना पेनिनसुला श्रीलंका का प्रमुख क्षेत्र है और तमिल मेजॉरिटी क्षेत्र है। तमिल मेजॉरिटी क्षेत्र है। श्रीलंका में दो प्रमुख जनजाति सैंथालीज तथा तमिल जनजाति है। तो जो जाफना पेनिनसुला है वो तमिल मेजॉरिटी वाला क्षेत्र है। यहाँ पल्क स्टेट देखते हैं जो कि भारत तथा इंडिया को पृथक करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार भी देख सकते हैं। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा यहाँ तथा प्रीवियस राजधानी जो पुरानी राजधानी कोलंबो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कुछ और क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिला आदम ब्रिज देखने को मिलेगा जो कि श्री राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है और वह सेतु जिसे भगवान राम द्वारा स्वयं बनाया गया था तथा उनके 12 सैनिकों द्वारा बनाया गया था पत्थर में भगवान राम का नाम लिखकर। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो सेतु है जिसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है वह धनुषकोडी तथा तलैया मनार, यह तलैया मनार आप क्षेत्र तलैया मनार को जोड़ता है और यह हम ग्लोब में भी देख चुके हैं। आप यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप अच्छे से ग्लोब के थ्रू बहुत अच्छे से इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर को भी अवश्य आप फॉलो करें इससे समझने के लिए। तो यह हमारा श्रीलंका है। तो चलिए श्रीलंका की कुछ विशेषताओं को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देखते हैं। श्रीलंका जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। जैसा हमने देखा श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपया है। भारत से यह पल्क स्टेट पृथक होता है। रामेश्वरम के पास धनुषकोडी तथा तलैया मनार जो कि श्रीलंका में स्थित है एक अनियंत्रित फुल आइलैंड स्थित है जिसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने देखा एडम ब्रिज जो कि धर्म सेतु या तो श्री राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। महावेली गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। चावल श्रीलंका की मुख्य फसल है। चाय श्रीलंका की राष्ट्रीय मुख्य स्रोत है, आय का मुख्य स्रोत है। जाफना पेनिनसुला हमने देखा तो जाफना पेनिनसुला में हमने देखा कि जाफना पेनिनसुला तमिल क्षेत्र है। कैंडी यहाँ का प्रमुख हिल स्टेशन है तथा साउथ श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है जिसे 100 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है चाइना द्वारा।
यहाँ की प्रमुख जनसंख्या है तमिल तथा सैंथालीज की जनसंख्या है, तथा श्रीलंका की भाषा है वह तमिल तथा सैंथालीज ही है। यहाँ पर हम्बनटोटा भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखें, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम्बनटोटा को देखने को मिलेगा। यह हम्बनटोटा जिसे चाइना द्वारा 100 वर्षों के लिए 100 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं साउथ एशियन देश देखें, जो कि है मालदीव। यह जो नेक्स्ट कंट्री है मालदीव, राजधानी माले है। यह एक आइलैंड कंट्री है जो लगभग 1200 आइलैंड से मिलकर बनी है। 1200 कोरल आइलैंड बनी है। करेंसी इसकी रुपया है तथा यह साउथ एशियन कंट्री की सबसे छोटी कंट्री है। टूरिज्म इसका मुख्य व्यवसाय है और यह बहुत सुंदर देश है और देखने के लिए बहुत उपयुक्त देश है। तो यह हमने देखी साउथ एशियन देशों को देखा। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में देखिए साउथ ईस्ट एशियन देशों को हम देखेंगे। तो यह लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आने वाले लेक्चर को भी आप अवश्य फॉलो करें।